दोस्तों आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां सवाल किसी एक खिलाड़ी का नहीं, सवाल सिस्टम का है, सवाल भरोसे का है और सवाल है कुर्सी का। उस कुर्सी का जिस पर बैठने से पहले अब नाम नहीं कंट्रोल देखा जाता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कप्तानी से नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है विजय हजारे ट्रॉफी से। विजय हजारे और 2 दशक जो सिर्फ रन नहीं थे, इमोशन से। 24 दिसंबर घरेलू क्रिकेट का मैदान और 2 अलग अलग शहरों में 2 अलग अलग पारियां। दिल्ली की जर्सी में विराट कोहली आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए बैटिंग करते हुए, वो विराट जिसे दुनिया ने हर फॉर्मेट में देखा है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में सालों बाद फिर से उसी भूख के साथ हमने देखा। विराट ने इस मैच में सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने कंट्रोल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। 125 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 12 चौके 3 छक्के, गेंद को जमीन पर मारना, गैप चुनना और जब जरूरत पड़ी बाउंड्री निकालना। ये वो विराट था जो बता रहा था फॉर्म टेंपरेरी होती है और क्लास परमानेंट। बहुत ही मास्टर आदमी है तू। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के मैदान पर उतरे रोहित शर्मा। 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी, सिक्किम के खिलाफ मुकाबला और सिर्फ 62 गेंदों में सेंचुरी। बहुत मारा, धागा खोल दिया एकदम। 8 चौके 8 छक्के, 161 से ऊपर का स्ट्राइक रेट और वो ट्रेडमार्क पुल शॉट्स जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरे। ये रोहित का लिस्ट एक क्रिकेट में 37वां शतक था और एक बहुत बड़ा मैसेज भी कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। विराट और रोहित के ये दोनों शतक सिर्फ स्कोर कार्ड की कहानी नहीं थे, ये शतक भारतीय क्रिकेट को याद दिला रहे थे कि लीडरशिप सिर्फ उम्र से नहीं आती, लीडरशिप प्रेशर से निकल कर आती है। आपकी जो भारतीय क्रिकेट में क्वाइटली चल रहा है, चुपचाप चल रहा है, बिना किसी प्रेस रिलीज के, बिना किसी अनाउंसमेंट के और बिना किसी हेडलाइन के। जी हां, बात है ओडीआई कप्तानी की, जिसको लेकर आज भारतीय क्रिकेट में एक अजीब स्थिति है। सुनने में आ रहा है कि वनडे का कप्तान मैदान में तो नहीं बदला गया, लेकिन उसकी कुर्सी खिसक चुकी है। क्या बात कर रहा है? जी हां, और इस खिसकती कुर्सी के एक तरफ खड़े हैं शुभमन गिल और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर। कुछ महीने पहले तक यही शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट का पोस्टर बॉय थे। युवा, शांत, तकनीकी रूप से मजबूत, तीनों फॉर्मेट में फिट। बीसीसीआई को लगा था हमें अगली पीढ़ी का कैप्टन मिल गया है। टेस्ट टीम की कमान, ओडीआई की कप्तानी और टी20 में उप कप्तानी सब इनको मिल गई। इतनी जल्दी इतनी जिम्मेदारी, ये भरोसे का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। लेकिन क्रिकेट में भरोसा परमानेंट नहीं होता, ये हर सीरीज के बाद रिन्यू होता है और जब रिन्यू नहीं होता तो कुर्सी हिलने लगती है। 20 दिसंबर 2025 को एक ऐसी लाइनअप सामने आई जिसने सब बदल दिया। उस दिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस होता है, नाम पढ़े जाते हैं, लेकिन एक नाम मिसिंग है, शुभमन गिल नॉट सिलेक्टेड। यही वो पल था जहां फैंस को पहली बार लगा कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ टी20 से बाहर होना नहीं था, ये एक संकेत था कि मैनेजमेंट अब गिल को कोर ग्रुप का हिस्सा नहीं मान रही। और भारतीय क्रिकेट में कोर ग्रुप से बाहर होना तीनों फॉर्मेट को हिला देता है। ओडीआई कप्तानी की फाइल फिर खुलती है। ऑस्ट्रेलिया टूर पर, जो कि हुआ अक्टूबर 2025 में, शुभमन गिल कप्तान थे, श्रेयस अय्यर उप कप्तान। भारत 3 मैच में से सिर्फ 1 में ही जीत दर्ज कर पाया और हम सीरीज हार गए। मैच के बाद बयान सही थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस संतुलित थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम से आने वाली रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी कह रही थी। कहा गया फैसले लेने में हिचक है, मैच के बीच ज्यादा शांत रहना, सीनियर प्लेयर से फीडबैक लेने में डिले, ये सारा ब्लेम गिल की कप्तानी पर आया। और ये छोटी बातें नहीं होती, यही बातें कप्तान को मजबूत या कमजोर बनाती है। और यहीं से श्रेयस अय्यर का नाम धीरे धीरे ऊपर आने लगा। श्रेयस कभी हेडलाइन कैप्टन नहीं रहे, ना फ्लैशी स्टेटमेंट्स, ना कप्तानी को लेकर सोशल मीडिया नॉइस, लेकिन उनका रिज्यूमे देखिए। पंजाब की कप्तानी, उन्हें फाइनल तक लेकर जाना, आईपीएल में डीसी और केकेआर को लीड करना और उनको भी फाइनल तक लेकर जाना, जिताना ट्रॉफी, प्रेशर, नॉकआउट्स, ड्रेसिंग रूम कंट्रोल, सबसे अहम बात ओडीआई क्रिकेट की समझ। एक ऐसा फॉर्मेट है ओडीआई जहां एग्रेशन से ज्यादा कंट्रोल चाहिए, हर ओवर प्लान्ड होता है, हर बॉलिंग चेंज सोचा समझा और कैप्टन का माइंड सबसे बड़ा वेपन होता है। श्रेयस अय्यर इस माइंड गेम में फिट बैठते हैं, इसीलिए उन्हें उप कप्तान बनाया गया ओडीआई का। और अब उसी फैसले को एक कदम आगे ले जाने की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि बीसीसीआई की नई सोच ये कहती है कि अब देश को टेंपरेरी कैप्टन नहीं, स्टेबल कैप्टन चाहिए। अंदर की रिपोर्ट्स कहती हैं बीसीसीआई का टारगेट है 2027 वर्ल्ड कप जीतना, और उस रोड मैप में शुभमन गिल फिट नहीं बैठ पा रहे हैं क्या? आप पूछोगे क्यों? क्योंकि गिल इस वक्त तीनों फॉर्मेट में अनस्टेबल दिख रहे हैं। टी20 से बाहर, ओडीआई में कप्तानी का दबाव, टेस्ट में रन का प्रेशर, तीनों जगह एक साथ लड़ना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती और बीसीसीआई वही गलती दोहराना नहीं चाहती जो पहले यंग कैप्टन्स के साथ हुई है। तो ये फैसला ले कौन रहा है? ये सिर्फ सिलेक्टर्स नहीं, ये सिर्फ एक कोच का फैसला नहीं, ये फैसला आ रहा है भारतीय क्रिकेट के पावर सेंटर से। वो पावर सेंटर जो पिछले कुछ सालों से एक ही चीज पर जोर दे रहा है, स्टेबिलिटी। नाम नहीं, ब्रांड नहीं, पोटेंशियल नहीं, स्टेबिलिटी। और यही वजह श्रेयस अय्यर का नाम आगे बढ़ रहा है। वो शांत है, मीडिया फ्रेंडली नहीं है, वो कंट्रोवर्सी नहीं करते, लेकिन टीम मीटिंग्स में उनकी बात सुनी जाती है और बीसीसीआई को यही सबसे ज्यादा पसंद है। गिल का टी20 से बाहर होना सिर्फ फॉर्म इशू नहीं था। रिपोर्ट्स कहती है टीम मैनेजमेंट पहले से ही तय कर चुका है कि गिल 2026 टी20 वर्ल्ड कप रोडमैप में नहीं होंगे। इंजरी सिर्फ एक कवर स्टोरी बनी और जब कोई खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो उसका ओडीआई कैप्टन बने रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट एक ही चेहरे पर भरोसा बनाना चाहती है और वो चेहरा फिलहाल श्रेयस अय्यर दिख रहा है। अगर बदलाव होता है तो श्रेयस अय्यर बनेंगे भारतीय ओडीआई टीम के 29वें कप्तान और शुभमन गिल वो फिर से खुद को साबित करने की लड़ाई में उतरेंगे। और ये कहानी गिल के खत्म होने की नहीं है, लेकिन ये कहानी उनके ऑटोमेटिक कैप्टेंसी के खत्म होने की जरूर है। आज के दौर में, आज के समय में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी पोटेंशियल पर नहीं मिलती, कप्तानी मिलती है प्रेशर हैंडलिंग पर। और इस परीक्षा में फिलहाल श्रेयस अय्यर आगे दिख रहे हैं और यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है।
आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई गिल की वनडे कप्तानी खतरे में है? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये भी कमेंट करके बताना कि क्या वाकई श्रेयस अय्यर ही है राइट चॉइस ओडीआई कैप्टन बनने के। जो भी हो आपकी राय कमेंट करके बता